अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आप अपने एटमी असासे बेच दें, क्योंकि अमेरिका पहले दिन से नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बने। ये तो भुट्टो साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में वो लाए और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। लेकिन अब अमेरिका उस वक्त से ही अमेरिका इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को इतना डिफ़ॉल्ट किया जाए, इतना पाकिस्तान को गरीब किया जाए, इतना पाकिस्तान को मकरूज़ किया जाए और इस पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं जो हमारे इशारों पर चलें, कठपुतलियाँ हों, हमारे इशारों पर चलें, जो हम कहें वो करें। तो उन्होंने ये अपना ऑपरेशन कामयाब किया। आप देख सकते हैं 6 महीने पहले उन्होंने ये ऑपरेशन किया और उनको बड़ी तेज़ी से फतह हासिल हुई इस ऑपरेशन के अंदर। इस ऑपरेशन को कामयाब कराने में पाकिस्तान के लोगों का बड़ा हाथ है, पाकिस्तान के सियासतदानों का, करप्ट सियासतदानों का, उन सियासतदानों का जिन लोगों के बच्चे उस मुल्क में पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के महल्लात उन मुल्कों में हैं, जिस मुल्क के में उनके डॉलर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के कुछ सियासतदान और कुछ पाकिस्तान के बड़े लोग इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को बेचा है अमेरिका के हाथों। यही वजह है कि कल जो बाइडेन ने सरेआम कह दिया कि जनाब आप अपने एटमी असासों की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता है ये जो बयानात आ रहे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से मुहिब्बे वतन होने के, ये उनसे पूछ कर दिए जा रहे हैं। ये जो बाइडेन से इजाज़त लेकर ये मज़म्मती बयान दिए जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत दे रही है। बिलावल साहब दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं। पहले उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, उनको सफ़ीर को कहते हैं कि तुम अपने सदर को कहो, अपने आर्मी चीफ को कहो, हम एक थोड़ा सा मज़म्मती बयान दे दें जो आपने हरकत की है, जो आप करने जा रहे हैं। मुल्क तो वैसे ही हमने आपको दे दिया, थोड़ा सी हमारी इज़्ज़त रखवा दें, हमें एक मज़म्मती बयान देने दें। तो वहाँ से इजाज़त मिली, तब ये मज़म्मती बयान देना शुरू हुए हैं। इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने मर्दों वाला बयान दिया है, उसने कहा तुम होते कौन हो ऐसी बात करने वाले कि हमारे असासे महफूज हाथों में नहीं है। हमारी पाक फ़ौज दुनिया की मानी हुई पाक फ़ौज है। हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं कि जो मुल्क के मफाद में ना हों। अमेरिका ने यूक्रेन को तबाह करवाया, आपके सामने है। यूक्रेन की और रूस की लड़ाई करवाई, सिर्फ उसके एटमी असासे अपने कब्ज़े में करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन की जंग करवाई। इसी तरह अब वो पाकिस्तान के असासे भी ख़रीदना चाहता है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था 61% पर। जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी थी तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा 19% था, 19%। और अब 81% डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है पाकिस्तान को। इन तजर्बाकार लोगों ने, इन बड़े मईशत के चैम्पियन लोगों ने जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए किसी सहूलतकार की तरफ से, तो इन्होंने पाकिस्तान को 81% पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पैदा कर दिया है। श्रीलंका जब 61% पर पहुंचा था तो उसको डिफ़ॉल्ट करार दे दिया था। पाकिस्तान 81% पर पहुंच चुका है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट से भी आगे गुजर गया है। 61% वाला
डिफ़ॉल्ट होकर कुछ ना कुछ संभल जाएगा और संभल रहा है श्रीलंका। पाकिस्तान अगले 10 साल तक नहीं संभल सकता। जो इन अमेरिका के गुलामों ने, अमेरिका के एजेंटों ने, अमेरिका के सहूलतकारों ने पाकिस्तान का जो हशर कर दिया है। जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।